ये मेरे ख्याल जूम से मैं इसका रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और उसमें कोई इशू हो रहा है, और सो लेट्स होप कि वो आगे चलता है। बहरहाल मैं आपसे ये बात कर रहा था कि ये पॉइंट आपने बहुत ध्यान से रखने, जहन में रखने हैं, इसके ऊपर फोकस करना, ठीक है, कि हम जो आर्टिकल पढ़ रहे हैं और जो मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी है उसका जो डिफरेंस है, स्पेशली कंसिडरिंग पाकिस्तानी एनवायरनमेंट। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है वो दैट इज विजुअल लॉजिस्टिक्स। हम बात यहाँ कर रहे हैं कि RFID के ऊपर बेस करते हुए, अब RFID में बहुत ज्यादा टेक्स्ट इन्वॉल्व था, ठीक है। आपके पास हैंडहेल्ड डिवाइस है, आप जब स्कैन करते हैं उसमें टेक्स्ट नजर आता है। आपके पास एक ऑर्डर आया है, ठीक है, आपने ऑर्डर पिक करने जाके, जब आपने ऑर्डर पिक करने जाके तो आपके पास बहुत ज्यादा टेक्स्ट है कि फॉर इंस्टेंस ये वाली प्रोडक्ट है, ये क्वांटिटी है, ये उसका नंबर है, ऑल द डिटेल्स। अब बहुत ज्यादा टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को पढ़ने का अपना टाइम है, उस टेक्स्ट को पढ़ के उस पर अमल करने में जो एरर के चांसेस थे वो भी रेलेवेंटली ज्यादा थे, ठीक है। तो फिर क्या किया, टेक्स्ट को इंटीग्रेट कर दिया, इसके साथ, इमेजेस के साथ। अब आपके पास डिवाइस के ऊपर आराम से टेक्स्ट भी है, अलोंग विद टेक्स्ट उसकी पिक्चर भी। सो फॉर इंस्टेंस अगर प्रोडक्ट की पिक्चर है और उस पिक्चर के ऊपर नंबर 3 लिखा हुआ है, सो नाउ यू नो कि इस प्रोडक्ट के 3 यूनिट उठाने, और साथ लिखा हुआ भी, उसकी डिटेल भी लिखी है। तो जब आप उस शेल्फ पे जाएंगे या आप उस रैक में जाएंगे, it would be less there would be less chances of picking up a wrong product or a wrong quantity, ठीक। अब ऑर्डर पिकिंग में क्या होगा, इसकी वजह से एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाएगी। उसकी रीजन ये है कि आपको प्रोडक्ट की लोकेशन भी मिल रही है, प्रोडक्ट की शेप भी दिख रही है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी दिख रही है। सो नॉट ओनली दैट यू हैव टू रीड इट और यू कैन रीड इट, बट यू आल्सो हैव एन एडिशनल हेल्प थ्रू इमेजेस, जिसके थ्रू आप आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन ये वाली जो कहानी है ना, ये की होगी, ये थोड़ी पुरानी। अब आ गया है विजनरी का, ठीक है। वी टॉक अबाउट विजन, कि आप जो देख रहे हैं उसी में वो तमाम चीजें नजर आ जाए, और उसके लिए इस्तेमाल होता है क्या, उसके लिए इस्तेमाल होते हैं स्मार्ट ग्लासेस, ठीक है। वो जो गूगल की इनकी आपने कुछ अर्सा पहले देखी थी, वो स्मार्ट ग्लासेस, ठीक। विजुअल लॉजिस्टिक्स, अच्छा विजुअल लॉजिस्टिक्स के पर्सपेक्टिव में अगर हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट करें, मैं शायद पहले आपको एग्जांपल दिया टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव में, कि अब क्या है, व्हाट्सएप के थ्रू जो आप हम ऑर्डर पिकिंग से थोड़ा बाहर जाके बात करें, व्हाट्सएप पे आप जो कम्युनिकेशन करें, आपने एक प्रोडक्ट की तस्वीर भेजी, उसके ऊपर उसकी डिटेल्स लिख के भेज दी साथ, सो दैट इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ टेक्स्ट एंड इमेजेस, ठीक है। तो अगर वो इस्तेमाल हो रहा है तो हम उसको विजुअल लॉजिस्टिक्स में कंसिडर कर सकते हैं। राइट नाउ हम बात करें बिल्कुल अप टू द मार्क लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की, और वो क्या है, भाईजान ने बहुत प्यारी एनक लगाई हुई है माशाल्लाह। अब यहाँ आपने देखा, ये है वो RFID की बात जो हम पहले कर रहे थे, कि RFID में आप क्या कर रहे हैं, RFID में आप स्कैन कर रहे हैं, स्कैन करने के बाद उसको पेपर बेस पे या किसी भी और चीज पे रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, जो इससे फिर इंटेंसिव वर्क बनाता है, जिससे इसके अंदर टाइम हमें लगाना पड़ता है।
ठीक है जी, तो ये हमने बात की कि जो विजुअल लॉजिस्टिक्स है ना, जिसमें हमने कहा टेक्स्ट और वो है, अब उसकी जगह आप रियल टाइम लाइव विजन की तरफ शिफ्ट हो। Of course, there are differences between both of these technologies, but it was important to let you know कि modern day technology के अंदर हम क्या चीज expect कर रहे हैं। Okay, so next technology is pick to light. ठीक है, light display is installed at a fixed pick location. तो जो racks हैं, उन racks के ऊपर light fix की जाती हैं, और जब वो light जलती है तो आपको पता चल जाता है। लाइट कब जलती है? लाइट तब जलती है जब जो ऑर्डर रिसीवर है या जो ऑपरेटर है उसके पास एक ऑर्डर जनरेट होता है या उसके लाइन में एक ऑर्डर मूव होता है। जब वो ऑर्डर सिस्टम पे आता है तो उससे रेलेवेंट जितने शेल्व्स हैं उनके ऊपर लाइट टर्न ऑन हो जाती है। जब वो लाइट टर्न ऑन होती है तो उससे लोकेशन, जो ऑर्डर पिकर है उससे लोकेशन पता चल जाती है कि इस लोकेशन से अब मुझे सामान उठाना है, बिकॉज इट्स क्वाइट विजिबल। इसको बिल्कुल आप ऐसे ही समझिए जैसे आप एरोप्लेन में देखते हैं कि अगर आपने एयर होस्टेस को बुलाना है तो यू प्रेस अ बटन। अब जब वो आते हैं तो उन्हें कैसे पता चल जाता है? लाइट से। बसेस में हर जगह पे ये कॉमन सिस्टम यूज होता है कि आप देखते हैं कि तमाम लाइट्स ऑफ हैं, एक लाइट ऑन है, सो यू गो टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। सिमिलरली इन वेयर हाउसेस यू गो टू दैट प्लेस जहाँ पे लाइट टर्न्ड ऑन है। Header display unit indicates quantity and other details. यूनिट कितने होंगे? एक तो लाइट जलेगी, उसके अंदर कितने यूनिट पिक करने हैं, कौन से प्रोडक्ट हैं, ये तमाम डिटेल्स उसके साथ मेंशन होती हैं, आगे हम देखेंगे। ठीक है, मोबाइल कार्ट्स पे भी, यानी मोबाइल कार्ट्स का मतलब ये है कि आपके पास मूवेबल ट्रॉलीज हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, मूवेबल रैक्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनके ऊपर आप काम साथ कर सकते हैं, जिनके ऊपर आप इंस्टॉल कर सकते हैं। नॉर्मली ये काम किसमें होता है? जहाँ ग्रोसरी हो या जहाँ छोटे छोटे आइटम बहुत सारे इंस्टॉल करने हो तो वहाँ पे नॉर्मली ये काम होता है। ट्रॉलीज इंस्टॉल्ड हैं, उसके ऊपर लाइट्स इंस्टॉल्ड हैं और ऑर्डर पिकर उसके मुताबिक उसके अंदर सामान डाल रहे हैं। ये विजुअल टेक्नोलॉजी विजुअल इसलिए क्योंकि आपको लाइट देख के पता चल जाता है कि अच्छा जी यहाँ पे जाना है और उधर क्वांटिटी लिखी हुई होती है, आप प्रोडक्ट उठा लेते हैं। इससे स्पीड और एक्यूरेसी दोनों में इजाफा होता है। एक्यूरेसी इसलिए कि चांस ही नहीं, जहाँ लाइट जल रही है चांस ही नहीं है कि आप कहीं और से प्रोडक्ट उठाएंगे, आप जाएंगे लाइट वाली। जो एरर का खदशा है वो ये है कि दो ऑर्डर्स अगर आ रहे हैं और दो ऑर्डर्स के सामान के साथ कोई मिक्सअप ना हो जाए, ये एक इनएक्यूरेसी के इसमें थोड़ा सा एलिमेंट होता है। लेकिन अगर इसको कंबाइन कर लिया जाए मोबाइल कार्ट वाले सिस्टम से तो फिर वो चांसेस भी खत्म हो जाते हैं। इसमें आपको दिखेगा इस तरह, ये देखिए अब ये आपके पास एक रैक है, लाइट जल रही है और उसके साथ उसकी क्वांटिटी भी लिखी है। ठीक है, ऑर्डर पिकर आया, वो क्वांटिटी ली, लाइट को ऑफ कर दी, लाइट ऑफ किया, क्वांटिटी अंदर डाली। ये लाइट जल रही है, लाइट ऑफ की, क्वांटिटी ये ब्लिंक करना शुरू किया, उसे ऑफ किया और डाली। अब आप देख रहे हैं कि इसमें लाइट्स, जो मैंने आपसे बात की थी कि जो ओनली इशू जो हो सकता है वो ये हो सकता है कि कहीं इसमें इस रैक में कोई और ऑर्डर ना हो। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि जब जो भी पर्सन यहाँ पे आता है ऑर्डर पिकर, वो सबसे पहले क्या करता है? उस शेल्फ के स्कैनर पे अपना कार्ड स्कैन करता है और उसके बाद जो उसके पास ऑर्डर बॉक्स है उसे स्कैन करता है, जिसकी वजह से ये देखेंगे अब ये इस शेल्फ के अंदर सिर्फ इस ऑर्डर की लाइट्स ऑन है। ठीक है, जब ये नेक्स्ट शेल्फ पे मूव कर जाएगी तो वहां पे भी ये यही काम करेगी। अब आपको ये दिख रहा है कि ये इसके अंदर हर ऑर्डर तो ज्यादा वो हो रहा है, लेकिन ये ऐसे लग रहा है जैसे लेबर इंटेंसिव काम हो सकता है। ठीक है, अपेरेंटली ऐसे लग रहा है, लेकिन इसके पीछे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम चाहिए, वेयर हाउस ऑर्डर मैकेनिज्म चाहिए जो इससे सपोर्ट भी कर सकता हो। देन वी हैव वॉइस डायरेक्टेड पिकिंग। ठीक है, वॉइस डायरेक्टेड पिकिंग में क्या है? ऑपरेटर के पास से या सिस्टम जो है, जो ऑपरेट कर रहा है, ऑर्डर रिसीव कर रहा है, वो जो ऑर्डर पिकर है उस ऑर्डर पिकर को
वॉइस डायरेक्शन देता है कि जी इस शेल्फ में इस लोकेशन से इतनी क्वांटिटी इस प्रोडक्ट की आपने पिक करनी है। इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि इसमें सिस्टम को थोड़ा ट्रेन करना पड़ता है और जो ऑर्डर पिकर्स हैं उनकी आवाज़ पे ट्यून भी करना पड़ता है, ठीक है। हेडसेट्स एंड माइक्रोफोन्स को इस्तेमाल करते हैं ऑपरेटर्स एंड दे डू ऑरल कम्युनिकेशन विद सॉफ्टवेयर। जो मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर के साथ बातचीत करते हैं। बातचीत से मुराद ये है कि कंप्यूटर से ऑर्डर रिसीव होता है, ये एक सर्टेन टेक्स्ट है जिसके अंदर जवाब देते हैं, जिससे पता चलता है कि पिक हो गया है नहीं हुआ, लोकेशन का मसला है, क्वांटिटी का, वट जो भी कम्युनिकेशन है वो उनके साथ करते हैं। Computer voice instructs about the pick location and operator confirms by pin digits of the location. तो पिन जो डिजिट्स हैं हर लोकेशन के सर्टन 3 to 4 डिजिट्स के अंदर उन्होंने लोकेशन सेट की होती हैं, वो कंफर्म करता है ऑपरेटर। तो कंप्यूटर के पास फिर कंप्यूटर उसको वेरीफाई करता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि जो ऑर्डर पिकर है वो राइट लोकेशन के ऊपर है। कंप्यूटर देन इंस्ट्रक्ट्स अबाउट अदर डिटेल्स सच एज क्वांटिटी एंड पैकेजिंग डिटेल। अब जब कंप्यूटर ने इंस्ट्रक्ट कर दिया कि इस लोकेशन के ऊपर आपने पहुंचना है, ऑर्डर पिकर लोकेशन पे पहुंचा, उसने बताया कि फॉर इंस्टेंस आई एम इन फ्रंट ऑफ 3FC2। तो अब कंप्यूटर को पता चल गया कि हाँ जी द ऑर्डर पिकर इज एट द राइट प्लेस। जब से पता चल गया कि ऑर्डर पिकर इज एट द राइट प्लेस, अब वो उसे बता देगा ओके जी 4 पैकेट्स लेने हैं और इसे किस तरह रखना है, किधर लेके जाना है, बाकी डिटेल्स उसके बाद पता चलेंगी। तो पहले लोकेशन पे पहुंच जाएंगे, लोकेशन के बाद उसकी क्वांटिटी एंड अदर डिटेल्स कंप्यूटर आपके साथ शेयर कर देगा। इसका जो बेनिफिट है सबसे बड़ा वो ये है कि इसमें ऑपरेटर के हाथ फ्री हैं, उसे स्कैन प्राइमरली कुछ नहीं करना। इनके सम अगर केस में करना पड़े दैट्स एक्सेप्शन, अदरवाइज स्कैन कुछ नहीं करना। आई फ्री और यानी देख के डिटेल्स देखनी नहीं है, उसने सुनना है और उससे उसके मुताबिक काम करना है। इससे क्या है, इससे ऑपरेटर फोकस कर सकता है, इससे ऑपरेटर की जो चांसेस ऑफ एरर हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं टुवर्ड्स द क्वांटिटी और टुवर्ड्स द रॉन्ग लोकेशन, ठीक है। अब इसी जैसे मैंने आपको RFID वाली की जो दूसरी वीडियो थी उसमें बताया था कि जी अब वो हाथ से फिर स्कैन कर रहे हैं, फिर लिख रहे हैं, इसके अंदर जो टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, इसके अंदर जो टाइम वेस्ट हो रहा है, इसके अंदर जो टाइम लग रहा है, आप वो बड़े आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं और ऑपरेटर की हैसल भी रिड्यूस हो रही है, ठीक। तो वो पहले स्कैन करेगा, डिवाइस लगाएगा, फिर लिखेगा, इन तमाम चीज़ों से भी रिडक्शन, इन तमाम चीज़ों पर रिडक्शन, ठीक है। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि कोल्ड स्टोरेज में RFIDs के लिए बड़ा इशू था। वो इशू क्या था कि RFID डिवाइस को हैंडल करना प्लस लिखना और अपने आप को सिक्योर करना, ग्लव्स पहनने, टेम्परेचर मैनेज्ड ग्लव्स पहनने, हीट मैनेज ग्लव्स पहनने, कि आपको जो ऑपरेटर है उसको ठंड न लगे, ऑपरेटर की मस्ता ना हो, ये बड़ा इशू था। हेड गियर्स और इन चीज़ों ने उस इशू को बड़ा आसानी से और बड़ी बेहतर तरीके से रिप्लेस कर दिया। अगेन अब ये भी पुरानी वीडियो है, ठीक है, तो आप सेलफोन से अंदाजा लगा सकते हैं।
ठीक हो गया जी। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि किस तरह डिफरेंट टेक्नोलॉजीज काम कर रही हैं। अब आपके लिए यहाँ पे एक असाइनमेंट, ठीक है। So what we have seen in videos is advanced solutions compared to what article is referring to. जो मैंने आपसे दरमियान में कई दफ़ा ये बात की थी। Now the question is the issue highlighted with each technology, जो next part है इस आर्टिकल का जिसमें issues डिस्कस किए गए हैं, the issue highlighted with each technology in the article are still valid or not. क्या वो still valid है या नहीं, ये आपने बताना है दो सिनेरियोज के लिए। एक तो ये कि आपकी जनरल पिक्चर जो आपने देखी अभी वीडियोस में देखी और आप बताएंगे हाँ जी आप वीडियोस के पर्सपेक्टिव में या मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव में दीज टेक्नोलॉजीज हैव ओवरकम और दे कुड नॉट ओवरकम, और अभी तक ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते या नहीं करते, और उसके लिए आप स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन आर्गुमेंट बिल्ड करेंगे अपना, ठीक है। और दूसरी चीज जो आपने करनी है वो आपने बताना ये है कि जो 4 टेक्नोलॉजीज आर्टिकल में लिखी हुई हैं आप पाकिस्तानी इंडस्ट्री को कहाँ देख रहे हैं, पाकिस्तान में कितनी वैसी जो टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन है वो हो सकी है या नहीं हो सकी, ठीक है। वर्ड फॉर्मेट में करें, गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट क्रिएट कर दी गई है, उस गूगल असाइनमेंट के ऊपर सबमिट कर दें एज क्विकली एज पॉसिबल। लेट्स से टेक 3 to 4 days। आज है सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे तक कर दें, ठीक है। 4-5 दिन आपके पास इजीली अवेलेबल होंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की बात जो हमने की है वो समझ आई होगी टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव में, और आपने फिर अपनी जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, गूगल क्लासरूम में, यूट्यूब पे, वेरेवर यू वांट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।